गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत गुरमुख वीरो भैनों बुजुर्गों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ समय तो आपां इस जिस संसार विच असीं रह रहे हैं, इस दुनिया प्रति, इस संसार प्रति ते इस दुनिया नाल अपने जीवन की सांझ प्रति कुछ विचारां गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की अगवाई विच शब्द की रोशनी विच कर रहे हैं। गुरु बख्शिश करे सानू संसार दी, इस झूठी दुनिया दी ते जीवन दी जेड़ा सच तो मिले है, जेड़ा जीवन तो मिले है, जीवन है, इनकी आपस में की सांझ है, इनकी सूझ बख्शे। पिछले दिनों विच इत्थे गल समाप्त हुई सी कि निरंकार ने, उस मालिक ने सानू दुनिया विच, इस झूठी दुनिया विच जिथे परेशानियां कोई अपना नहीं, उत्थे बहुत कुछ सानू दिता भी ताकि ये इस दुनिया विच रह सके। उनदे विच शब्द आया सी, ओ ए कि जिन दिए प्रात पुतहारी, जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी, जिन दिए तुद बनता मीता, तुझ ठाकर को रख ले चीता। अगे जाके इथों तक आख्या, जिन दिया तुद पौना मोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बलना, तुझ ठाकर की रहो मन सरना। छत्ती अमृत जिन भोजन दिए, अंतर थान ठहरावन को किए। भाव तैनू जीवन विच सिर्फ इस आतिश दुनिया विच भेजिया ही नहीं, तेरी सुरक्षता लई, तेरियां जरूरतां दी पूर्ति लई अपने जिम्मेवारी महसूस करदिया मालिक ने तैनू सब कुछ दिता। संभाल के पवन इसलिए दिती ताकि तू श्वास लै सके, अखां नाल देख सके, जबान नाल बोल सके। इत्यादि सारियां चीज़ां तैनू प्रदान कीतियां मालिक ने इसे संसार विच, दुनिया विच। तब सवाल आया सी उस दिन जिथों आपां अज आरंभ करना है कि जे मालिक मैनू सब कुछ देंदा है ते इस दुनिया विच भेजदा भी है, ते ये दुनिया है भी झूठ, सुपने दी न्याई है, देखण विच ही है, इथों हथ आउण वाली कोई चीज़ नहीं। ये सारियां गल्लां असीं गुरबाणी राहीं पिछले दिनां विच समझ चुके हैं कि आतिश दुनिया है, ये जो दुनिया सेहर मेला है, जो सुपना और पेखना इस जग को, जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ तेरो नहीं। ये सारियां गल्लां गुरबाणी ने समझाइयां। ते फिर सवाल पैदा होया सी, मालिक ने आखिर ये दुनिया बनाई ही क्यों, ते सानू इत्थे भेजिया ही क्यों। अज आपां इस गल नूं विचारना। एक ऐसा मोड़ है समझण वाला अगला हिस्सा जिहड़ा है, जिहड़ा बहुत चेतना, बहुत एकाग्रता, गुरबाणी नाल लगाओ मंगदा है। सवाल ऐसा खड़ा हो गया है
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ, ਤਿਸ ਵੀ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਆਨੰਦ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ, ਰੁੱਤਾਂ, ਥਿਤੀਆਂ, ਵਾਰ, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਤਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀ, ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੀ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਸੇ ਹੰਸਾ, ਬੱਗ ਸੇ ਬੱਗਾ, ਘਟ ਘਟ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੰਸ ਨੂੰ ਹੰਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਬਗਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜੇ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੀਵ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਪ ਦਾ ਕਰਮ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜੇ ਵੇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ ਤੇ ਵੇਹ ਫਲ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਧਰਤੀ, ਬੀਜ ਸ਼ਬ ਕਰਮਾ ਕਰੋ, ਸਲਲ ਅਪਾਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਥ ਮਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਹਰ ਬੋਵੋ, ਹਰ ਜਾਮੈ ਹਰਿਆ ਖੇਤ। ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ
कलयुग विच जेहा को बीजे तिहा को खाए। हुण मनुखा जन्म की गल चल, मेरी साझ की आंदे नाल, मैं इत्थे क्यों आया? कहन लगे आया तू भी कर्म करन लई है, तेरा शरीर कर्म कर। इसलिए तो गुरु ने शरीर ते एक सवाल कर दिता। कहन लगे ये शरीरा मेरे आ, गुरु अमरदास साहब कहन लगे ये शरीरा मेरे आ, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया? के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया? सतगुरु ने सवाल किया। पर जे शरीर ये मनुखा शरीर भी कर्म धरती है, इहदे विच मनुख ने कर्म करना है। पर एक ख्याल करियो, इहदा कर्म बदल सकता है। हाँ जी, धर्म करे सो धर्म ना होवे, पाप कमाने पापी जानिए, इहदा कर्म बदल सकता। तो फिर रहमत करके गुरु ने, रहमत करके मेरे मालिक ने जिवें उत्थे इहदी मदद कीती है दुनिया विच आउण तो पहला कि इहनूं माता पिता दित्ते ने शरीर करके, इहदे जन्म जीवन करके इहदी मदद कीती है, इहनूं खाण पहनण दिता है, इहनूं देखण लई अखां, सुनन लई कंन, बोलण लई जबान दित्ती है। ये सारे साधन दिते ने, इहदी मदद कीती है जीवन विच। कहन लगे इत्थे भी मेरा मालिक मदद करदा है, जे मदद ना करे तो बड़ी मुश्किल बन जाएगी। कर्म तो संसार अंदर वखरे वखरे ने, पापी कर्म कमाउंदे करदे हाय हाय, गुनाहगार लोग भी कर्म करते हैं, पापी भी कर्म करते हैं। इसलिए मेरे मालिक ने यह भी सोचा है भी एक कर्म धरती ते इस मनुख नूं जीवन दे के कर्म बीजन लई, कर्म करन लई भेज रहा। इत्थे कर्म वख-वख ने, कुकर्म भी है, विकर्म भी है, सुकर्म भी है, ताकि ऐसा न होवे ये पछाण ही ना कर सके कि जे मैं इहदे कर्म बदलन दी इनू हक शक्ति दिती है, तो मैनू पहला ये भी जरूरी है कि इनू कर्म समझावां भी, किहड़ा कर्म करना है किहड़ा नहीं करना। बस मेरे मालिक ने साडे ते रहमत करके सानू एक ऐसे मोड़ ते लिया के खड़ा कर दिता है, फिर साडी मदद कर रहा है। बस हुण आपां अगले सबजैक्ट विच ये देखना है, मालिक ने कर्मबद्ध जीव दे के कर्म करन लई इस कर्म धरती शरीर दे नूं सानू सौंप के संसार अंदर साडी अगली मदद रहमत साथ की दिता है, ते साडा उस दी रहमत विचों बख्शिश विचों लाभ उठाने का की साधन है, ये समझना है। अज इन्ना ही आके आप जी भलो सुखमा मंगना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।